नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके नेट के एग्जामिनेशन यानी कि नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन देना है, क्लियर करना है और ख़त्म। आपको जॉब सिक्योर करनी है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर में आपको ध्यान देना है। तो नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन के बाद में आपके क्या कुछ स्टेप्स होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे और कैसे आप जॉब अपनी सिक्योर कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा नए फॉर्म्स कब आएंगे, यानी कि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखने वाले हैं जो कि न्यू साइकिल के लिए वेट कर रहे हैं। तो न्यू फॉर्म्स कब आएंगे और यूजीसी ने क्या कुछ गाइडलाइंस को चेंज किया है, गाइडलाइंस चेंज हुई है या नहीं हुई है, किन के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, और अपर एज की लिमिट क्या है नेट और जेआरएफ के लिए, कौन अप्लाई कर सकता है नेक्स्ट न्यू फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि भाई आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे। तो 20 से 30 सितंबर तक आप एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चलने वाले हैं, और जिसकी तैयारी हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। और आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी को और भी अच्छा और भी बेहतर कर सकते हैं। रोज़ शाम शार्प 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन और यूनिट वाइज आपके क्लासेस भी मैंने करा दी हैं, मैराथन सेशन भी चल रहे हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे तो सारी डिटेल्स अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपका एग्जामिनेशन हो गया, उसके लिए आप लोगों को गुड विशेस है, बेस्ट विशेस है। अपनी प्रिपरेशन आप सभी अच्छी कर रहे होंगे, आई होप। और अब आपका एग्जामिनेशन हो गया, 30 सितंबर का वक्त बीत गया। अब आप क्या करोगे? दो चीज़ है, अगर आपको रिसर्च आगे करना है या आपको आगे पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप इस बीच में अपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि किस कॉलेज में आपको आगे एडमिशन लेना है। इसके अलावा कुछ आप अच्छे जर्नल्स के साथ कुछ अच्छे न्यूज़पेपर में आपको अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कराना है। उससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, कैसे पब्लिश कराते हैं, सिनॉप्सिस क्या कुछ होता है, इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे 2-4 बुक पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपने पोर्टफोलियो को, अपनी प्रोफाइल को आपको स्ट्रांग करना है, इस पर आपका टारगेट होना चाहिए, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको आगे जॉब लेना है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या एसोसिएट प्रोफेसरशिप या लेक्चरशिप की जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज आ रही हैं उनको फाइंड आउट करना है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आ रही है उनको फाइंड आउट करना है और उसमें अप्लाई करना है। ठीक, अगर आपका कहीं गवर्नमेंट में हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई प्राइवेट आप जरूर से पकड़िए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी हर केस में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया, इन केस आपका रिजल्ट आया पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे अपग्रेडेशन ले सकते हैं, अपनी सैलरी में हाइक ले सकते हो, या स्टेट लेवल की या गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स को भी जो भी वैकेंसीज आएंगी आप उसमें अप्लाई करके उसमें आप सिक्योरमेंट लेना। वेट मत करना किसी भी चीज़ के लिए, समय मत गवाइएगा। आपका मेन टारगेट होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए जॉब का, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी का, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का। और कौन कौन सी वैकेंसीज निकल रही हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब्स के लिए ओपनिंग्स हैं, इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपका governmentjobalert.com ये भी एक वेबसाइट है, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सारे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप खुद भी गूगल करके चेक कर सकते हैं कि स्टेट लेवल पे टीचिंग की कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, इसको आप देखेंगे। इन केस अगर आपको टीचिंग लाइन में अपना करियर आगे नहीं बनाना है या कुछ आप दूसरा कुछ प्लान कर रहे हो या कोई भी वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, ऐसा भी डाउट्स आता है, तो इस केस में आप पीएसयूज में यानी कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंसीज निकलती हैं आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज में मैनेजमेंट में या एमटेक में या जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं उसमें प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका नेट है तो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वेरीफाई हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हर केस में आपके लिए नेट बेनिफिशियल है। सो जो दूसरा कंसर्न है, दूसरा डाउट है, जो दूसरा क्वेरी है वो ये कि नए फॉर्म्स कब आएंगे। तो नए फॉर्म्स नवंबर 1 वीक से पहले नहीं आएंगे। नए फॉर्म्स आएंगे तो लगभग 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म्स को फिलअप करने का, फिर करेक्शन विंडो ओपन होगा, फिर कहीं से 1 से 1.5 महीने के बाद में आपके एग्जामिनेशन की स्केड्यूल्स आएंगे, डेट्स आएंगे। तो दिसंबर 2022 में तो मुश्किल है आपके इस बार के एग्जामिनेशन को करा पाना, इसलिए हाई चांस है कि दिसंबर 2022 के फॉर्म्स तो आपको नवंबर तक मिल जाएंगे, लेकिन मर्ज करने के हाई चांसेस है किससे, जुलाई 2023 से। तो आपके पास में 3 से 4 महीने का अच्छा खासा वक्त है प्रिपरेशन करने का। इस बीच में मैं नया बैच भी शुरू करने वाली हूँ। जैसे सितंबर वाला ये जो आपका साइकिल चल रहा है इसका एग्जामिनेशन खत्म होगा, मैं नए बैच को स्टार्ट करूँगी। नए बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या कमेंट सेक्शन में भी मैं ऊपर पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अपनी तैयारी करिए ताकि नेक्स्ट जो भी आपका साइकिल है उसमें आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए, यानी कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, ट्रांसजेंडर है, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 50% तक भी अगर आपके मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, तो देखिए नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अगर 100 साल के भी है तो भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेलोशिप चाहिए, मतलब अगर आपको आगे PhD करना है या MPhil करना है, उसके लिए आप चाहते हैं कि UGC आपको कुछ ग्रांट्स दे, फेलोशिप दे, तो देखिए उसके लिए अपर एज की लिमिट है। उसके लिए अपर एज की लिमिट जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी की अपर एज की लिमिट है 31 साल। ये किसके लिए मैं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ JRF के लिए। और SC ST OBC जिन्होंने LLB किया हुआ है, जो विमेंस एप्लीकेंट है, इसके अलावा जिनके पास में रिसर्च का एक्सपीरियंस है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि वो 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं नेट प्लस JRF के लिए। अब नेट प्लस JRF क्या है, देखिए जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो आपका नया फॉर्म आएगा उसमें 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नेट के लिए सिंपली अप्लाई करिए, लेकिन अगर आपको JRF चाहिए तो उसमें आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, नेट प्लस JRF का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अब इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, नेट में अपर एज की लिमिट का कोई प्रावधान नहीं होता, इसलिए नेट की जो मेरिट बनती है वो हमेशा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नेट की मेरिट बनी 60% पे किसी का सिलेक्शन हो गया, तो JRF का जो सिलेक्शन होगा वो 62-63% पे होगा। सो 1.5 से 2% का वेरिएशन होता है बस। पेपर वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। जिन स्टूडेंट्स का 62% होगा उनको JRF मिल जाएगा, जिन स्टूडेंट का 61 या 60% होगा उनको नेट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपका नेट और JRF का सिलेक्शन होता है, सब कुछ सेम होता है, बस मेरिट ऊपर नीचे होती है। टोटल 84 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसी सब्जेक्ट को आप पेपर 2 में चूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया। अगर आपके कोई भी और डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी नेट और JRF की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना जो आप करियर है वो टीचिंग लाइन में आगे देख रहे हैं। आई होप कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है इसके अलावा या कुछ भी, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सभी की कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। थोड़ा 4 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रिप्लाई सभी को करने का प्रयास रहता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम 9 बजे अपनी लाइव क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।